बिहार लगातार प्रधानमंत्री जी आते रहे हैं। मोदी जी का विशेष नजर बिहार के ऊपर है, इनकी इसके विकास के लिए, इसके प्रगति के लिए, इसको मुख्यधारा में लाने के लिए। तो मोदी जी जो है से ये चाहेंगे कि बिहार में एक बेहतर और सक्षम सरकार बने। लाख कोशिश के, अरे भाई लाख कोशिश, लाख प्रयास, तरह तरह का शिगुफा, उसके बावजूद एनडीए सफल हुई बिहार के अंदर में। और आगे आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी जो है से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो करेंगे। मोदी जी पर पूरा विश्वास है, भरोसा है बिहार की जनता को। और बिहार जो है से चुनाव है तो आएंगे ही, किसी को रोक है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पे रहेंगे और इसको लेकर पूरे तरीके से तैयारी हो रही है। बात करेंगे एक एक करके प्रधानमंत्री का ये दौरा चुनाव को लेकर कितना खास रहने वाला है, विपक्षी पार्टी जो है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हमलावर है, एक एक करके बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है, कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है। पूरे बिहार के लोगों में उत्साह का वातावरण है। बिहार के लोग पलके बिछा कर करके प्रधानमंत्री जी के स्वागत को लिए तैयार हैं। वो तो लगातार प्रधानमंत्री जी को बुलाते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी के को लगातार जो है से वो देखना चाहते हैं। उनके मन में होती है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए आए, नई नई सौगातें लाए। और ये प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए बिहार की जनता उनकी मुरीद हो चुकी है। ये प्रधानमंत्री जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है और बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन का उद्घाटन, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है से पहली बार बिहार आगमन पर उनका रोड शो होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आएंगे, अपने लोगों के साथ भी, विधायक, सांसद, पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ बैठकें होंगी। बहुत सारी बात, बहुत सी जानकारियां और बहुत सारे टिप्स वो देंगे बिहार के लिए क्या क्या करने वाले हैं। और 30 तारीख को विक्रमगंज में जनसभा, वहां बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का काम करेंगे। बहुत सारी घोषणाएं भी करेंगे, बहुत सारे जो उनके माध्यम से योजनाएं मिली हैं उन सब का लोकार्पण करने का काम उसके माध्यम से वो करेंगे। सर, प्रधानमंत्री का दौरा है, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठा है। कह रहा है प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बिहार को सौगात देकर जाएं और 65% आरक्षण को जो है वो 9वीं अनुसूची में डालने की। बिहार को पूरा सौगात प्रधानमंत्री जी से लगातार मिल रहा है। विशेष नजर प्रधानमंत्री जी के बिहार के ऊपर है। बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, बिहार की गरीबी को समाप्त करने के लिए, बिहार की बेकारी को दूर करने के लिए, बिहार को कैसे मुख्य धारा में जोड़ सके, कैसे अन्य राज्यों के साथ खड़ा कर सके, इस काम को बाखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब तक के जो है से आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए किया है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और ये विपक्ष के लोग तो ढकोसला आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वो दिखावा मात्र उनका है। वो आरक्षण की बात करते हैं, वो लोग आरक्षण कभी दिए हैं क्या? कभी किसी के लिए सोचे हैं क्या? जिन लोगों की बात कर रहे हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित लोगों के लिए, उन सब के लिए कभी काम नहीं किए। 15 वर्षों तक उनकी सरकारें थी, उस सरकार में उन्होंने क्या किया है? सबसे ज्यादा उनके साथ जो ऐसे ठगने का काम उन्होंने किया। वोट तो लेते थे लेकिन वोट लेकर करके उनको भूल जाते थे और काम केवल जो है से अपने और अपने परिवार के लिए करते थे। अगर आरक्षण कोई दिया है तो एनडीए की सरकार ने दिया है। हमारी सरकार ने अति पिछड़ों को पंचायती राज में 20% आरक्षण, उसके अलावा महिलाओं को भी आरक्षण 50% देने का काम किया है। हमने जो ऐसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन सबको भी 10% आरक्षण देने का काम किए। कांग्रेस पार्टी तो रही है उनके साथ, ये समर्थन करते रहे उस सरकार को। लगातार जो है से दिल्ली के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण का लगातार खिलाफ करता रहा, लगातार सौतेला व्यवहार करता रहा। कभी काका कालेलकर आयोग बनी थी, 56 में उसकी रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट को दबा करके रखा था कांग्रेस की सरकार ने। मंडल कमीशन बना था 78 में और उस समय भी जो है उसको दबा के रखा गया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम जनता दल की सरकार
जिस समय भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी उस समय किया गया था, तो वो तो लगातार उसका विरोध करते रहे। लेकिन हमारी सरकार दबे कुचले, शोषित, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े उन सभी समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम, उनके लिए योजनाएं बनाने का काम, उन योजनाओं को सफलीभूत करने का काम विशेष तौर पे करने का काम किया है। हम जो है से उन सभी लोगों को जो अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करने वाले हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए प्रधानमंत्री जो है वो लगातार बिहार कूद कूद कर आ रहे हैं और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ऐसे जुमले और बिहार दौरे होते रहेंगे। बिहार लगातार प्रधानमंत्री जी आते रहे हैं और बिहार जो है से चुनाव है तो आएंगे ही, किसी को रोक है क्या? मोदी जी का विशेष नजर बिहार के ऊपर है, इनकी इसके विकास के लिए, इसके प्रगति के लिए, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो मोदी जी जो है से ये चाहेंगे कि बिहार में एक बेहतर और सक्षम सरकार बने जो इनके विकास की योजनाओं को धरातल पर उतार सके, और वो काम एनडीए की सरकार करती रही है और आगे भी करेगी। इसलिए मोदी जी की विशेष नजर इस चुनाव पर भी रहेगी और उसके माध्यम से बिहार में एक अच्छा और बेहतर सरकार प्रशासन मिल सके, इस काम को प्रधानमंत्री जी अपनी देख रेख में कराने का काम करेंगे। सर, अंतिम सवाल, एक बार फिर से वही सवाल फिर से चर्चा में है कि 2025 में विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चलेगा क्या? निश्चित, क्योंकि लोकसभा में तो नहीं चला, निश्चित तौर पे पूरा चला है। बिहार के अंदर में लाख कोशिश के, अरे भाई लाख कोशिश, लाख प्रयास, तरह तरह का सिगुफा, उसके बावजूद एनडीए सफल हुई बिहार के अंदर में। और आगे आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी जो है से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो करेंगे। मोदी जी पर पूरा विश्वास है, भरोसा है बिहार की जनता को, योजनाएं दे रहे हैं लगातार बिहार के लिए और उसको सफलीभूत नीतीश कुमार नीचे में कर रहे हैं। तो दोनों पर विश्वास है, डबल इंजन, अब एकदम मोदी और नीतीश दोनों का साथ, दोनों का जोड़ी, ये पूरे बिहार के लिए भरोसा का विषय है। उस भरोसे का प्रतीक हमारी एनडीए की सरकार, और ये आगे भी रहने वाली है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। आप साफ तौर पे सुन रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा है और इसको लेकर विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है। क्या कुछ कह रहे थे सर, आप पूरे वीडियो में सुन रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।